मेरे सत्कारयोग बजुर्गों, मसीह विच मेरे भैनों भाईओ बच्चों, अज मैं सना मसीह टीवी रामा के माध्यम नाल एक बार फिर तुहाडे तक अपने आप नूं लैके आया हाँ, अप्रोच कर रहा। मेरे भैन भाई बच्चों, अज असीं जिन्हां हालतां विच जी रहे हैं, जिन्हां हालतां विच वसर रहा, इहदे बारे मैं तुहाडे नाल अज गलबात करनी चाह रहा। पवित्र बाइबल विचों पिछले दिनों विच मैं खबरां सुन रहा सी ते मैं वेख्या कि गंगा का जल साफ हो गया। मच्छियां गंगा नदी के किनारे ते 8 खिलियां पाउंदियां देखियां गईयां ने। ऑक्सीजन का पद्धर जिहड़ा वध गया है, वातावरण साफ होया है। अते ये भी है कि ओजोन की परत जिहड़ी टुट रही सी वो दोबारा रीइनस्टेट हो रही है। कारण साफ है, कारण यही है कि पिछले लगभग 1 महीने तो कुदरत नाल मनुख वालों किया जा रहा खिलवाड़ रुक गया है। मेरे प्यारे भैनों भाईओ, एक बहुत अच्छी खुशी की खबर है, पर ये अज एक बहुत वड्डे डर विच भी हाँ सी। करोना नां दी महामारी ने दुनिया भर को हिला के रख दिता अते आर्थिक ढांचा डावाडोल हो गया। कुदरत नूं छड्ड के बाकी सब कुछ जाम हो गया और रोजगार थम गए हैं। भविख धुंधला विखाई दे रहा है। इत्थे ही बस नहीं, मित्र प्यारिਆਂ ਦੀਆਂ रोजाना वध रही मौतों की गिणती साडे दिलों नूं चकनाचूर कर रही है अते दुनिया भर दीआं वड्डियां महाशक्तियां जिहड़ियां किसी समय वड्डे वड्डे दमगजे मारदियां सन, अज बेवस नज़र आ रही ने। हर पासे निराशता ही निराशता है अते किते भी कोई आस की किरण विखाई नहीं दिंदी। इस तरह की एक कहानी असी बेवसी की कहानी, अज दुनिया बेवस है। इस तरह की अज एक बेवसी की कहानी मैं यूनान की किताब विचों पढ़न जा रहा हाँ। मेरे भैन भाई बच्चों, परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल जी है सानू दसदी है कि यूनान एक जहाज़ में सवार सी। जो उस जहाज़ समुद्र में तूफान आ गया अते वो जहाज़ जना समेत अमला समेत उहदियां सवारियां सारा माल सबाब जिहड़ा सी बड़ी जिहड़ा सी उलझण विच बड़ी मुसीबत विच फस गया। तो परमेश्वर ने इस तरह की कहानी जिहड़ी है सानू अज सिखाउण जा रहे हैं। मेरे भैन भाई बच्चों, परमेश्वर के पवित्र वचन यूनान की किताब पहले अध्याय विच असीं पढ़ते हाँ तो सानू पता लगता है कि परमेश्वर ने यूनान नबी नूं कहा, यूनान नीनवा शहर नूं जा। नीनवा शहर विच उत्थे अनैतिकता जोरां ते हो गई है, उत्थे लचरता जोरां ते हो गई है, उत्थे कुदरत दा तमाशा बनाया जा रहा। मेरा दिल दुखी है, तू जा अते जाके नीनवा दे लोकां नूं कह कि न्याय तो बच जाओ अते अपने पापां नूं मन लो, तौबा कर लो। पर पवित्र बाइबल के पहले अध्याय दे विच 2 ते 3 विच लिखिया कि संत यूनान सच्चाई बोलण तो डर गया अते नीनवा नूं जाण दी बजाय वो तरशीश नूं जाण वास्ते उन्हें योजना बना ली, उन्हें तैयारी कर ली। पवित्र वचन दसदे ने कि उसने जहाज़ की टिकट लई, सवार हो गया और बेखबर होके हेठले मंजिल विच जाके सौ गया। तुहानू पता है कि कोई मनुख खुदा दियां नज़रां तो बच सकता है? कदे नहीं। इसे करके तो पवित्र बाइबल यिर्मयाह की किताब 23वें अध्याय के 24वें श्लोक च लिखिया कि कोई मनुख अपने आप को लुका लवेगा कि मैं उन्होंने ना वेखा। मेरे भैनों भरावो, उहदियां अखां तां मनुख दे राहां नूं जाणदियां हन अते वचन 4 ते 5 अगे दसदे हन। परमेश्वर दे वचन जिहड़े ने वो सानू दसदे हन कि परमेश्वर बिंगियां टेढ़ियां नूं किवें सिद्धा करदा है। परमेश्वर बिंगियां टेढ़ियां नूं सिद्धे करन दा जाणदा है अते जिस जहाज़ विच यूनान सवार सी, वो जहाज़ जिस समुद्र विच सी, समुद्र विच तूफान आ गया। समुद्र विच तूफान आ गया। जब समुद्र विच तूफान आ गया तब मैं कहांगा कि एडा वड्डा तूफान कि जहाज़ टुटन वाला हो गया। यूनान की बेपरवाही ने, यूनान की हुक्म अदूली ने सिर्फ यूनान ही नहीं बल्कि सारे जहाज़ नूं, जहाज़ दियां सवारियां नूं अते उहदे माल असबाब नूं खतरे विच पा दिता। लोग डर गए, लोग सहम गए, लोकां दियां जानां डर गईयां अते उन्होंने आपो अपने बचाव के लिए आपो अपने देव के अगे पुकारना शुरू कर दिता। सबना ने पुकारिया
सबना ने पुकारिया पर कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। भाल की गई कि इत्थे एक सवारी होर है, उसनूं भालिया गया, भाव यूनान नूं भालिया गया जोड़ा बेखबर बड़े आराम नाल सौ रहा सी, ताकि उन्होंने भी कहिए कि वो भी अपने देव नूं पुकारे अते असी बच जाइए। पवित्र बाइबल दसदा है उन्हां सबना ने पुकारिया, सबना ने अरदासां कीतियां, उन्हां विचों एक दी भी सुनी नहीं गई। क्यों? क्योंकि यह वचन यूहन्ना 9:31 विच लिखिया है, परमेश्वर पापियां दी नहीं सुनदा, जे कोई परमेश्वर दा भगत होवे अते उसकी मर्जी उत्ते चले तां ओह उहदी सुनदा है। मेरे भैन भाई बच्चों, पुकार सुनी नहीं गई, दुहाई सुनी नहीं गई, तूफान तो होर भी वध गया, होर वध गया, परेशानी आ गई। सब उन्होंने अपना माल असबाब सिटना शुरू किया होया सी, पर परेशानी घट नहीं रही सी। अंत उन्होंने फैसला किया कि आपां वो लभीए कि ये आफत आई किहदे कारण है, तो उन्होंने गुनाह पा लिया। जब गुनाह पाया तो परमेश्वर के पवित्र वचन दसदे आ कि गुनाह उहदा निकलिया, उस मनुख का निकलिया जिहड़ा खुदा तो भज्या होया सी। मेरे भैन भाई बच्चों, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। यूनान की कहानी अगे सानू दसदी है। जब असी 1:815 में पढ़ते हाँ तो वो लोगों ने घबरा गए, उन्होंने यूनान नूं पूछया, तू दस ये तेरे कारण साडे ते एड्डी वड्डी मुसीबत आई है, कारण की है? तू कौन है? तू कित्थों है? तू किस दी बंदगी करता है, किस दी परस्तिश करता है? तो उसने बड़े फखर नाल कहा, मैं इब्रानी हाँ अते यहोवा परमेश्वर तो डरदा हाँ। वो सभी डर गए, हैं ये एक रब तो डरन वाला है, सभी डर गए। पर फिर भी उन्होंने उसनूं कहा कि हुण तू एक रब तो डरन वाला बंदा है, सानू दस कि साडियां जानां किवें बच सकदियां हन। तां यूनान ने एक काम किया, उसने कहा, मेरे भरावो मैं खुदा दा दोषी हाँ, मैं खुदा दा दोषी हाँ, मैं अपने मन की मर्जी की है, मैं अपनी इच्छा के मुताबिक चलिया हाँ, मैं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनिया अते अणगौलिया कर दिता है, मैं हुक्म अदूली की है। मैं तुहानूं कहांगा मैनू समुद्र च सिट देवो ताकि तुसीं सभे बच जावो। अते वचन दसदे ने कि उन्होंने यूनान नूं समुद्र विच सिट दिता अते समुद्र शांत हो गया। मेरे भैन भाई बच्चों, अज भी इस तरह के हालात बने हुए ने, अज भी हालात जड़े ने बड़े नाजुक बने हुए ने। मैं इत्थे तुहानूं एक गल दसनी चाहांगा कि एड्डा वड्डा कष्ट जिहड़ा अज धरती ते आया है, इतिहास के मुताबिक अज तक कदे भी एड्डा वड्डा कष्ट नहीं आया। किते छोटे जिहे कंट्री च, किते छोटे जिहे इलाके विच, किते छोटे छोटे इलाकों में कष्ट आते रहे ने धरती ते, पर जदों सारी दी सारी धरती जिहड़ी है वो कष्ट विच है, तो इहदा भी कोई ना कोई तो कारण है ही है ना। तो मैं कहांगा पवित्र बाइबल दसदी है कि आदम जात मानव जाति दी मनुख की बेपरवाही, मनुख के स्वार्थी जीवन, ऐशो इशरत, भोग विलासता अते अपनी इंद्रियां दे लई, इंद्रियां दे सुख दे लई कुदरत के कायदे कानूनां नूं जद असी बेप्रवाह हो जाते हाँ, जद असी टिच जानते हाँ अते बुराइयां विच मानव जाति दलदल बुराई की दलदल विच खुबदी ते खुबदी जाती है, तां सचमुच कुदरत का क्रोध का आना सुभाविक है। मैं कहांगा कि अज कुदरत साडे ते क्रोधवान है, अज कुदरत का क्रोध साडे उत्ते है। वेखो अज सारी धरती का धुरा जाम हो चुका, हवाई जहाज़ों दी आवाज़ां ते सुपर गड्डियां दी चीकां जाम हो गई ने, विआह शादियां रुक गए ने, खुशियां तो कदे खंभ ला के उड़ गई ने। इत्थे ही बस नहीं, अज असी वेखदे हाँ कि साडियां न्याय अदालतां भी अपना काम ठप करी बैठियां ने। मेरे भैनों भाइयों बच्चों, कारण तो है ना, कारण यह है कि जद भी मनुख ने अपनी अकल ते घुमंड करके कुदरत के मालक प्रभु परमेश्वर दियां सच्चाइयां नूं अखों परोखे कीता है ते आफतां आईयां ने। ते पवित्र बाइबल दसदी है कि सानू भी अज ये गल मान लैनी चाहिए है जो इब्रानियां दी पत्री 10वें अध्याय 26वें श्लोक च लिखिया, उत्थे लिखिया, जे असी
सत दा ज्ञान प्राप्त करन दे पिछों जान बुझ के पाप करिए तां पापां दे निमित्त कोई बलिदान नहीं है। मेरे वीरो, फिर कोई बलिदान नहीं, कोई बलिदान नहीं, सिर्फ ते सिर्फ आफतां ही हैं। सो पर मैं कहांगा मेरे प्यारेओ, अज इस महामारी दे विचकार जद असीं उलझे बैठे हाँ ते हर जन इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, हर जन इस महामारी के जंग विच कुद्या होया है, हर कोई आपो अपना उपाय कर रहा है, हर कोई आपो अपना बचाव कर रहा है, अते हर कोई आपो अपना बचाव करदे होया दूसरिਆਂ ਨੂੰ बचाव करन दा ढंग दस रहा है। तो मैं भी तुहानूं अज एक ढंग दस्सण जा रहा जो पवित्र बाइबल विचों सानू रसूलां दे किताब 3 अध्याय उहदे 19वें श्लोक च मिलता है। उत्थे लिखिया, तौबा करो, आपो अपने पापां तो मुड़ आवो ताकि तुहाडे पाप मिटाए जाण अते परमेश्वर दे हजूरों तुहाडे लई सुख दे दिन आ जाण। मेरे भैन भाई बच्चों, अज असीं मुसीबत विच हां, अज असीं कष्ट विच हां, अज असीं संकट विच हां अते इस संकट विचों सानू प्रभु यीशु जी पवित्र बाइबल विच बचाव दा फार्मूला दस रहे ने। तो मैं कहांगा कि आओ असी भी यूनां दी तरह मान लईए कि असी गुनाहगार हाँ। मैं कहांगा अज मौका है धन दौलत लई हर प्रकार की करप्शन करन तो मूँह मोड़ लईए। अज मौका है कि असी धर्मां दा ढंडोरा पिटना छड्ड दईए, अखौती धार्मिकता जिहड़ी है दुनियावी धार्मिकता उहनूं छड्ड दईए, बल्कि परमेश्वर दी पवित्र धार्मिकता जिहदे विच प्यार है, जिहदे विच दया है, जिहदे विच माफ़ी है अते जिहदे विच पूर्ण तौर पर पवित्रताई है, उसनूं असीं अपणियां जिंदगियां विच लै लईए। मेरे वीरो, मेरे भैन भाई बच्चों, जिसने सानू अरशां तो फर्श ते अज लै आंदा है, जिस परमेश्वर ने, जिस कुदरत ने अज मनुख नूं अरशां तो फर्श ते लै आंदा है, उहदे कदमां विच आ जाओ, उहदे कदमां विच आ जाओ। क्योंकि योएल नबी 2 अध्याय दे 13वें श्लोक में बड़ा साफ कहते ने, उत्थे लिखिया है कि तुसी यहोवा अपने परमेश्वर वाल मुड़ो तां ओह दयालु ते कृपालु है, गुस्से विच धीरजी अते भलाई नाल भरपूर है अते दुख देण तो पछताउंदा है। मैं कहांगा कि अज समा है कि असी इस वड्डी महामारी तो अपने आप नूं, अपनी आउण वालियां पीढ़ियां नूं अते इस संसार नूं बचाउण दे वास्ते अज असी उस महान परमेश्वर दे चरनां विच आ जाइए। मैं फिर कहांगा, धन दौलत लई हर प्रकार दे राह ते चलण वालिओ मुड़ आवो, मुड़ आओ, धर्मां दा ढंडोरा पिटण वालिओ मुड़ आवो अते अखौती धार्मिकता छड्ड देवो। परमेश्वर, मैं विश्वास करदा हाँ, मैं विश्वास करदा हाँ कि जेकर असी वापस मुड़ आइए अते परमेश्वर दे वचनां मुताबक असी जीना शुरू कर दईए तां विश्वास, मैं जिवें हुणे पढ़ के हटिया योएल दी किताब परमेश्वर के वचन च लिखदा, फिर मैं कहांगा वो परमेश्वर गुस्से विच धीरजी अते भलाई नाल भरपूर है, वो दुख देण तो पछताउंदा है, पर वो चाहुंदा है कि तुसी अपने पापां दा नूं मन लो, अपनियां गलतियां नूं, अपनियां बुराइयां नूं मन लो। ते मैं कहांगा आओ अज असी सारे ही इस कष्ट की घड़ी विच, इस दुख की घड़ी विच, इस महामारी के मौके ते असी आपो अपने राहां तो, भैड़े राहां तो मुड़ आइए अते उस महान परमेश्वर के चरनां विच झुक जाइए। ते मैं विश्वास करदा हाँ कि साडियां बुराइयां तो साडा परमेश्वर सानू क्षमा करेगा अते असी ही नहीं बल्कि साडियां आउण वालियां पीढ़ियां भी बच जाणगियां। परमेश्वर तुहानू सारिआं नू आशीष ते बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।